मैं कुमार गौरव का रुख कर लेती हूँ। कुमार गौरव, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। कल जब हमारी और आपकी बातचीत हो रही थी कि सीएम होगा कौन, तो महिला सीएम को लेकर भी हम बातचीत कर रहे थे और आपने एक हंसी मजाक वाली बात कही थी कि दिल्ली का सीएम अगर महिला होती है तो क्या कितना रिस्क वहां पार्टी के लिए हो जाता है। ये सुषमा स्वराज जब बनी तब देखा गया और आतिशी मर्लेना बनी तब भी देखा गया। हालांकि शीला दीक्षित का 15 साल का वो शासन एक अपवाद है, लेकिन क्या वाकई अब यहां पर रेखा गुप्ता का चयन कर एक रिस्क यहां बीजेपी ने लिया है? किस तरह का चुनावी समीकरण यहां बैठाने की कोशिश हो रही है? अब सीएम का नाम तो यहां फाइनल हो गया, कैबिनेट की क्या तस्वीर होगी, वहां कौन से समीकरण बैठाने की कोशिश की जाएगी? गौरव, देखिए, बिल्कुल जो हमारी और आपकी बातचीत हुई थी और उसमें ये साफ साफ दिखता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि जो महिला सीएम बनाता है उसके बाद, हालांकि शीला दीक्षित 15 साल तक रही, सुषमा स्वराज के बाद सरकार गई, आतिशी मर्लेना सीएम बनी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार गई, लेकिन बीजेपी ने ये रिस्क लिया है। और जाहिर तौर पे आपको याद होगा 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था संसद से, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये जो एरा है वो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण का दशक है और इसमें महिलाओं को हम काफ़ी आगे लेकर जाएंगे। संसद में तो 33% भागीदारी मिलनी ही है, बाकी हमें उससे पहले ही पार्टियों में उनको महत्वपूर्ण जगहों पे स्थान देना होगा। और बीजेपी पे और संघ पे खास करके लगातार ये आरोप लगते थे कि टॉप पद पे उनकी महिला कभी बैठती ही नहीं है। मंत्री बना देते हैं आप कैबिनेट में, लेकिन टॉप पद पे नहीं बैठाते हैं। उसको सुधारते हुए बीजेपी ने कि ये जो आरोप लगते हैं उन पे उससे दूर हो, राजस्थान और उड़ीसा में डिप्टी सीएम महिलाओं को बनाया और उसके बाद मौका मिला तो देश की राजधानी, चूंकि दिल्ली भले ही एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका मैसेज जो है वो पूरे भारत में जाता है। और आज जब 12:35 पर मेरे ठीक पीछे जो मंच है उस पर बैठकर जब रेखा गुप्ता शपथ लेंगी और कहेंगी मैं रेखा गुप्ता शपथ लेती हूँ, तो ये एक मैसेज पूरे देश भर की महिलाओं में जाएगा। और बीजेपी खासकर नरेंद्र मोदी ये मानकर चलते हैं कि उनके साथ महिलाओं का काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को मैसेज देने के लिए तमाम राज्यों में महिलाओं को के अकाउंट में पैसे भेजने समेत कई सारी योजना चली और आज अब दिल्ली के टॉप पद पे बैठाया जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कास्ट और क्लास कॉम्बिनेशन, बाकी राज्यों में सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, लेकिन दिल्ली में क्लास और कास्ट दोनों कॉम्बिनेशन को देखा गया है। महिला की महिला हुई, महिलाओं को शक्ति देने का एक बीजेपी अब ये क्रेडिट लेगी कि दिल्ली का सीएम हमने बनाया, फुल फ्लेज बनाया, बचे हुए वक्त के लिए नहीं बनाया कि टेम्पोररी बना रहे हैं, जब अगला चुनाव होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। ये आरोप भी बीजेपी पे नहीं लगेगा, चूंकि शुरुआत में ही शपथ हो रही है। तो एक बनिया वर्ग जो कि बीजेपी का वोट बैंक का आधार रहा है, और इसके बाद बिहार में चुनाव है, वहां भी 4-5% के आसपास वेस्ट समुदाय के लोग हैं। हालांकि ये अलग बात है कि दिल्ली में वेस्ट समुदाय जनरल कैटेगरी में आता है और बिहार में ओबीसी में, लेकिन वो एक मैसेज जरूर जाता है। इसके अलावा कैबिनेट की बात करेंगे तो उसको साधने का पूरा प्रयास किया गया। प्रवेश वर्मा जेंट किलर है, स्वाभाविक चॉइस हो सकते थे मुख्यमंत्री के, लेकिन 10 की 10 जो जाट सीटें बहुल सीटें थी वहां से बीजेपी को सभी सीट मिली। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप में एक पावर सेंटर है और संगठन को शायद साथ लेकर नहीं चल पाते, लेकिन उनकी काबिलियत इतनी है, इतने वरिष्ठ हैं कि उनको, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया तो उन्हें मंत्री बनाया गया है। आशुष सूद संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संगठन के बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी उन पर पहले भरोसा जता चुके हैं। जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार का उनको प्रभारी बनाया गया था। संगठन में कई पद पर काम कर चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा सिख समुदाय से आते हैं और जाहिर सी बात है कि पंजाब में बीजेपी अभी तक कई सारे नेताओं को अपने साथ जोड़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई, तो इनसे उम्मीद है। 2 बार ये अकाली दल से विधायक रह चुके हैं, राजौरी गार्डन सीट से ही 2021 में वो बीजेपी में शामिल हुए। 250 करोड़ की इनकी संपत्ति है। सबसे बड़ी बात कि एक तो इनके समुदाय को मैसेज जाएगा जिससे पंजाब में बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी की जो भी टॉप लीडरशिप गुरुद्वारे की यात्रा करती है, गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकते हैं, तो सिरसा का चेहरा आपको वहाँ उनके साथ जरूर नजर आएगा। रविंद्र इंद्रराज की बात कर ले, दलित समुदाय से हैं और संविधान का मामला आपको मालूम है कि लगातार विपक्ष इसको उछाल रहा है, इसलिए दलित को मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक मैसेज दिया है। कपिल मिश्रा फायर ब्रांड हिंदुत्व कैडर के नेता हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कई सारी चीज़ों को वो जानते हैं, लिहाजा एक हिंदुत्व का चेहरा भी बीजेपी ने दिल्ली में दिया है। पंकज कुमार सिंह पूर्वांचल हैं, डेंटिस्ट हैं और इससे पहले एमसीडी स्तर के कई पदों पे वो रह चुके हैं। और
संगठन से जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल के हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं। लिहाजा तमाम कास्ट कॉम्बिनेशंस को बीजेपी ने साधने का प्रयास किया है, महिला के साथ साथ तमाम जातियों को साधने का प्रयास किया है, क्लास को साधने का प्रयास किया है। क्योंकि रेखा गुप्ता जो सीएम है, उनको अगर आप देखेंगे तो बहुत होमली फेस हैं और बहुत सीधा एक आम महिला उनको अपने आप से कनेक्ट कर सकती है। लेकिन बयान उनके काफ़ी तीखे होते हैं और विपक्ष को, जिनके अभी 22 विधायक हैं विधानसभा में, उनको उनके बयानों का कोप भाजन बनना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी कड़ा बयानबाजी रेखा गुप्ता भी करती है। जी चलिए, तो देखना होगा कि आगे सफर कैसा रहता है, किस तरह से यहाँ पर अपने प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक कौशल के चलते वो आगे जो है कमान अपनी संभालती नजर आएंगी।